जी, आज का तीसरा डॉन एडिटोरियल है A Few Good Men. Let's start. It was a brave move, no doubt. This Tuesday, in the land of the Afghan Taliban, a few good men decided to take a stand for women's rights. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग है। और देखें अफगानिस्तान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो वुमेन राइट्स की निगेशन या निगलेक्शन शो होती है। और यहाँ भी मैंने कहा ये एक ब्रेव मूव है कि ट्यूसडे को अफगानिस्तान तालिबान ने खवातीन के राइट्स के लिए एक अच्छा स्टैंड लिया। इट इज़ अ स्टार्ट, और हम इसको स्टार्ट कह सकते हैं। डजन्स ऑफ मेल सिटीजन्स रिस्किंग लाइफ एंड लिम, लाइफ मतलब जिंदगी एंड लिम यानी कि बॉडी, showed up for a rare rally in the city of Herat in western Afghanistan in response to a social media call to defend the rights of our sisters. तो सोशल मीडिया पे कॉल की गई कि तमाम मेल हजरात जो हैं वो इकट्ठे हों और जो हमारी जो बहनें हैं उनकी जो राइट है उसके डिफेंड के लिए। द कॉल हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ क्रैकडाउन बाय द तालिबान मोरालिटी पुलिस टारगेटिंग वुमेन नॉट वेयरिंग अ बुर्का। और ये जो कॉल थी क्यों हुई, क्योंकि एक इवेंट ऐसे क्रिएट हुआ कि तालिबान मोरालिटी पुलिस जो है उसने कुछ औरतों को टारगेट किया जिन्होंने बुर्का नहीं पहना हुआ था। According to eyewitness accounts, the protesters were met with violence from Taliban security forces, though officials deny that force was used. आई विटनेसेस अकाउंट ये शो करते हैं कि प्रोटेस्टर्स जो है उनके ऊपर वायलेंस किया गया, मगर ऑफिशियल लेवल पे वो कहते हैं ये फोर्स को यूज नहीं किया। प्रोटेस्टर्स दैट सिक्योरिटी पर्सनल हैड यूज्ड स्टिक्स, whips and firearms to disperse the crowd. तो एक बंदे ने प्रोटेस्टर ने कहा कि सिक्योरिटी ने हर चीज यूज की है, तो स्टिक्स भी यूज किए हैं, उन्होंने whips जो है वो भी यूज किए हैं और फायर आर्म्स भी यूज किए हैं ताकि क्राउड को फैलाया जा सके, तो को डिस्पर्स किया जा सके। A photographer claimed that police fired straight in the crowd's direction and that they personally saw a significant number of people injured. The Herat police, however, dismissed these reports, describing the protest as disturbance of public order. तो पुलिस जो कहती है वो कहती है हमने वायलेंस नहीं इस्तेमाल किया और सिर्फ इसका ये पुलिस का जाने का पर्पस ये था कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जा रहा है उसको खत्म किया जा सके। बट फोटोग्राफर ने क्लेम किया कि ऐसा नहीं है और उसने देखा है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो है इंजर्ड हुए हैं पुलिस वायलेंस के। There is no question that Afghanistan needs an organic, homegrown movement to demand and secure women's rights in the country. और ये बात कह रहे हैं इसमें कोई सवाल ही नहीं है। अफगानिस्तान को एक ऑर्गेनिक, एक ओरिजिनल होमग्रोन मूवमेंट चाहिए उसकी, जो कि उस कंट्री के अंदर से ऐसी मूवमेंट निकली है जो वुमेन्स राइट को सिक्योर करे। For too long, its people have been caught between the rigid conservatism of Taliban and alien worldviews implanted during the American occupation of Afghanistan. तो बहुत अरसा गुजर गया है कि जो पीपल हैं, जो असल लोग हैं अफगानिस्तान के, वो तालिबान की जो कन्वर्जेटिव, जो इनकी दकियानुसी सोच है उससे, और जो एक्सटर्नली अमेरिका ने जो प्रोजेक्ट किया है अफगानिस्तान को वुमेन्स के हवाले से, उन दोनों चीज़ों के हवाले से एलियन वर्ल्ड व्यूज जो है वो बहुत परेशान है और उसे निकलना चाहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द राइट्स demanded in Herat and the rights imposed by Washington is who is doing the demanding. बात यह है कि जी बात हम हेरत की पुलिस की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें या वाशिंगटन की बात करें, बात यह है कि वो कौन, ये दोनों कौन है जो डिमांड करें। ऑब्वियसली ये दोनों जो है ये मैसेज तो नहीं है, though the prospects still seem dim under the socially regressive rule of Taliban, it is nonetheless encouraging to note that the forces that can help push Afghan society towards socio-cultural evolution are taking shape without intervention or encouragement by external stakeholders. और कहने ये बहुत अच्छी बात है कि ये वाला जो स्टेप है कि लोग इकट्ठे हुए, मेल्स इकट्ठे हुए और वो खवातीन की राइट्स की आपने बात की, ये एक अच्छी बात है कि इंटरनली सेल्फ एफर्ट की गई और इस तहरीक को जो है चलाने में ना तो अफगान गवर्नमेंट का कोई रोल था, ना एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक वाशिंगटन का रोल था। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, और वही बात है बहुत कुछ करने बाकी है। More Afghans will need to demand a greater say in the destiny and assert their rights against those who seek to keep them repressed for things to change. बहुत सारे अफगान जो है वो डिमांड करेंगे कि उनकी डेस्टिनी, उनके जो राइट्स हैं वो अब उसको असर्ट करते हैं, वो उसका मुतालबा करते हैं और जो चीज़ें रिप्रेस रखी गई उसको चेंज करना चाहते हैं। However, मगर such a struggle can bring about a much brighter future for Afghanistan. और ये स्ट्रगल जो है much brighter future जो है अफगानिस्तान को देगा। And this is all about today's Dawn editorial. I hope you have enjoyed it.